नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद पांडे मुंबई से। आज आप लोगों से एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूं और यह विषय हमारे पाचन तंत्र तथा रोग प्रतिरोधक शक्ति के संबंध में है। दोस्तों, पाचन तंत्र के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं। पाचन तंत्र हमारे मुंह से शुरू होकर हमारे गुद द्वार तक ये अवयव फैला हुआ है। हम जो भी आहार ग्रहण करते हैं वह आहार मुंह से होते हुए, अन्न नलिका से होते हुए, आमाशय और छोटी आंत बड़ी आंत से होते हुए उसका पाचन रस बनने के बाद में उसका पोषण युक्त सब्सटेंस अवशोषित होने के बाद में जो मल रूप बनता है वह गुद्वार से निष्कासित हो जाता है। अब इसके बाद में मैं आपको रोग प्रतिकारक क्षमता के बारे में बताऊंगा। यह रोग प्रतिकारक तंत्र से जुड़ी हुई यह रोग प्रतिकारक क्षमता है जो हमें रोगों से लड़ने में बचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका उत्पन्न करती है। रोग प्रतिकारक तंत्र के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे आसपास हजारों जीवाणु विषाणु हमेशा निरंतर विद्यमान रहते हैं और ये हमें हमेशा रोग से ग्रसित होने के लिए इन्विटेशन भेजते रहते हैं। लेकिन अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, जिसे हम रोग प्रतिकारक क्षमता कहते हैं, वह मजबूत है तो वो बैक्टीरिया या वायरस किसी भी कीमत पे हमको छू नहीं पाते हैं और हम रोगों से बचे रहते हैं। तो आगे मैं अपना विषय को शुरुआत करने जा रहा हूँ। यह एक महत्वपूर्ण विषय है और यह विषय हमारे पाचन तंत्र और रोग प्रतिकारक शक्ति से संबंधित है। दोस्तों, ज़्यादातर लोग बैक्टीरिया के नाम को सुनकर घबरा जाते हैं। उन्हें ज्ञात नहीं होता है कि बैक्टीरियाज वास्तव में स्वास्थ्य दृष्टया अच्छे भी होते हैं। जी हाँ, ये फ्रेंडली बैक्टीरिया हमारे पाचन तंत्र के ही अंदर मौजूद होते हैं और ये बैक्टीरिया बेहद फ़ायदे वाले तथा हमारे पाचन संस्थान को सुचारू रूप से कार्य करने हेतु आवश्यक भी होते हैं। अगर आप भी बैक्टीरियाज का नाम सुनकर सुरक्षा का उपाय ढूंढने निकल पड़ते हैं तो जरा ठहरिए। स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाने वाले बैक्टीरियाज आपके पाचन तंत्र में ही मौजूद हैं, जिनके कारण ही हमारा पाचन तंत्र ठीक तरह से कार्य कर पाता है। तो क्या इन अच्छे बैक्टीरिया के गुण तथा बीमारियों से रोकथाम के लिए ये कितने ज़रूरी हैं और क्या कारगर उपाय हो सकते हैं कि उन्हें संतुलित किया जाए, ये जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि फ़ायदेमंद पाचन तंत्र में उपस्थित बैक्टीरिया के बारे में। तो आइए जानते हैं सेहत को लाभ पहुंचाने वाले जीवाणुओं के बारे में विस्तार से। हमारे शरीर में विशेषतया त्वचा में तथा पाचन तंत्र में करोड़ों जीवाणु हमारे साथ सोते जागते हर वक्त बने रहते हैं। इनमें से कुछ जीवाणु ऐसे भी हैं जो हमारे पाचन तंत्र में रहते हुए पाचन कार्य में सहायता करते हैं। शोध बताते हैं कि आंतों में मौजूद ये बैक्टीरियाज हमें मधुमेह, मोटापा, अवसाद, कॉलन कैंसर से रक्षा करते हैं। आंतों में मौजूद करीबन 300 से 400 प्रकार के विभिन्न बैक्टीरियाज होते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, बिफिडोबैक्टीरियम बिफिडम, लैक्टोबैसिलस सीआरजी तथा अन्य लैक्टोबैसिलस आदि विभिन्न बैक्टीरिया का समावेश होता है जो आंतों में माइक्रोबियोम की विशेष संरचना करते हैं। इनकी संरचना माता पिता से मिले हुए गुणसूत्रों, जन्म के समय मौजूदा वातावरण, हमारे आहार विहार तथा जीवन शैली पर निर्भर होता है। आंतों में रहने वाले ये बैक्टीरिया चयापचय से लेकर मूड और इम्यून सिस्टम अर्थात रोग प्रतिकारक शक्ति तक को प्रभावित करते हैं तथा इनका म्यूकोजल इम्यूनिटी से भी बहुत बड़ा योगदान होता है। बीमारियों के संदर्भ में हाल ही में हुए शोध व अध्ययनों से सिद्ध हुआ है कि स्वस्थ शरीर में रहने वाले बैक्टीरिया बीमार शरीर में पाए जाने वाले बैक्टीरिया से कार्मिक दृष्टया भिन्न होते हैं। बीमार शरीर में तकलीफ बढ़ाने वाले बैक्टीरिया अधिक तादाद में होते हैं, वहीं स्वस्थ शरीर में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया यह सुनिश्चित करते हैं कि ग्रहण किए हुए भोजन में से कितना कैलोरीज लेना है, किन पोषक तत्वों को कितने प्रमाण में ग्रहण करना है, इन सभी बातों का निर्धारण ये अच्छे बैक्टीरिया करते हैं। स्वास्थ्य दृष्टया अच्छे बैक्टीरिया हमारे द्वारा ग्रहण किए जाने वाले शाकाहारी भोजन में उपस्थित इनसॉल्युबल फाइब्रस
फाइबर का जो फर्मेंटेशन प्रक्रिया होता है उससे आंतों में शॉर्ट चेन फैटी एसिड का निर्माण होता है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी होता है। वही ये अच्छे बैक्टीरिया हमें इरिटेबल बाउल डिजीज़, डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2, अल्सरेटिव कोलाइटिस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ आदि व्याधियों से बचाव प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में करते हैं। इन तमाम उपयुक्त जो व्याधियों का मैंने नाम लिया, इसमें विशेषतः एंटी इन्फ्लामेटरी गट माइक्रोबियोम की स्तर का प्रमाण कम पाया जाता है और इस परिस्थिति में व्याधियों को उत्पन्न करने वाले हानिकारक बैक्टीरियाज की संख्या बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है। रही बात अर्थराइटिस की, तो शोध बताते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसे ऑटो इम्यून व्याधियों में खास प्रकार के इन्फ्लामेशन, जिसे हम सूजन कहते हैं, पैदा करने वाले हानिकारक बैक्टीरिया की संख्या बढ़ी हुई होती है। तो इन सभी व्याधियों से बचाव का कारगर उपाय क्या है? क्यों हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इनके महत्व क्यों जानें? तो कारगर उपाय बेहद सरल एवं आसान है। हमें फाइबर युक्त भोजन करना चाहिए, फल, सब्जियां और साबुत अनाज का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, वसा एवं शक्कर की चीज़ों का मात्रा भोजन में बहुत कम से कम होना चाहिए, ऐसा ध्यान रखें। जंक फूड से हमें दूरी बनाए रखना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, दही छाछ का नियमित सेवन करना चाहिए, प्राणायाम, योगा आदि का समावेश हमारे दैनिक जीवन में करना अत्यंत लाभदायक होता है, जो ये सब शोध से सिद्ध हो चुका है। आवश्यकता पड़ने पर हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए तथा डॉक्टर के निर्देश से ही हमें प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक के सप्लीमेंट का उपयोग करना चाहिए। मैं प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक के बारे में आपको बता दूं, प्रीबायोटिक ये ऐसा चीज़ है जो बैक्टीरिया का फूड है, इससे बैक्टीरिया का पोषण होता है। प्रोबायोटिक बैक्टीरिया कृत्रिम रूप से बैक्टीरिया को पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया है जो आंतों में की जाती है। तो डॉक्टर के सलाह के हिसाब से डिटेल में जाकर और कमी के हिसाब से इस प्रकार का डॉक्टर के सलाह से ट्रीटमेंट करना चाहिए। कभी सेल्फ मेडिकेशन से हमें बचने की कोशिश करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी मेरी तरफ से पाचन तंत्र, योग, रोग प्रतिकारक शक्ति के परस्पर संबंध के बारे में एक जानकारी। और दोस्तों, पाचन तंत्र, योग, रोग प्रतिरोधक शक्ति का परस्पर संबंध हमारे आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया के वजन से ही स्थापित हो सकता है। आशा है कि यह प्रस्तुति आपको स्वास्थ्य दृष्टया अवश्य पसंद आई होगी। तो अपने खान पान में सतर्कता बरतें, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने का प्रयास करें, उचित निद्रा लें। कम से कम स्वस्थ व्यक्ति को 6 से 8 घंटे की निद्रा लेना अति आवश्यक है। इन सब प्रयासों से जिससे कि हमारे आंतों में उपस्थित गुड बैक्टीरिया को उचित पोषण मिले और ये हमारे पाचन तंत्र को सम्यक रूप से चलाने में तथा हमें स्वस्थ रखने में सदैव मददगार साबित होते रहें। अपनी जिम्मेदारियों का वहन करने के लिए हमें स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है और स्वस्थ होने के लिए स्वास्थ्य के लक्षणों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर और आपको अधिक जानकारी चाहिए इस विषय में या मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप liveback.com पे जाकर आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। धन्यवाद।